पास given below are two statements, one is called as assertion and other labeled as a reason. ठीक है, assertion थे आपके पास nephron are of two type, cortical and juxtamedullary, based on their relative position in the cortex and medulla. Reason था आपके पास juxtamedullary nephron have a short loop of Henle, whereas the cortical nephron have a longer loop of Henle. ठीक है, और आपको बताना था उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है. ठीक है, आई होप ये सबका सही हुआ होगा. बहुत इजी क्वेश्चन था. ठीक है, हमें पता है. अगर मैं बात करूं आपके पास टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की, तो जो नेफ्रॉन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं. यही बोल रही है स्टेटमेंट भी आपके पास. ठीक है, फर्स्ट है आपके पास, एक होता है आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा आपके पास कौन सा होता है? जक्स्टामेडुलरी. मेडुलरी नेफ्रॉन. ठीक है, तो जो आपके पास असर्शन थी दैट द नेफ्रॉन आर ऑफ टू टाइप इज ट्रू. ठीक है, जो आपके पास नेफ्रॉन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं. एक होता है आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन. ठीक है, और जो ये नेफ्रॉन होते हैं वो किस पोजीशन पे होते हैं? ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे है. ये पोजीशन के बेसिस पे होते हैं कॉर्टेक्स और मेडुला के रीजन. ये किस रीजन में प्रेजेंट है? ठीक है, तो आपको पता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन इसमें क्या होता है? जो हेनलेस लूप होता है वो शॉर्टन होता है. ठीक है, और जो आपके पास जक्स्टामेडुलरी है जिसमें क्या है? हेनलेस लूप डीप एम्बेडेड होता है. ठीक है, ऊपर वाला रीजन क्या है आपके पास? कॉर्टेक्स, और नीचे वाला रीजन क्या है आपके पास? मेडुला. जो आपके पास असर्शन थी वो तो क्या थी? ट्रू थी. ठीक है, बट इसमें रीजन दिया है कि जो आपके पास जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं उनमें शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होता है, जबकि जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है हैव अ लॉन्गर लूप ऑफ हेनले. ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये अपोजिट दी हुई है. जबकि क्या होता है आपके पास जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ठीक है, उसमें क्या होता है आपके पास? शॉर्ट लूप ऑफ हेनले. और जो आपके पास जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन होता है उसमें क्या होता है? लॉन्ग लूप ऑफ हेनले. तो इसके बेसिस पे क्या होना था आपके पास? कौन सी ऑप्शन सही हो जानी थी? इसमें असर्शन सही थी और रीजन क्या था? गलत था. ठीक है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ये ऑप्शन आपके पास सही थी. ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? नो मैम. नो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर. ठीक है, आपको बताया हुआ था कि जो आपके पास हेनलेज होता है उसके दो लिम्ब होते हैं. ठीक है, एक होता है आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब और ये होता है असेंडिंग लिम्ब. ये कौन सा लिम्ब है? डिसेंडिंग. अब जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए परमिएबल होता है? इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंसंट्रेटिंग लिम्ब एंड इट इज परमिएबल टू वाटर. permeable to water and impermeable to ions. ठीक है, और जो आपके पास असेंडिंग लिम्ब होता है वो कैसा होता है? उसको और क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं हम डाइल्यूटिंग लिम्ब. जो क्या होता है? परमिएबल टू आयंस एंड impermeable टू वाटर. देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट थी इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप इज इम्परमिएबल टू वाटर. ठीक है, जबकि आपको पता है जो आपके पास डिसेंडिंग लिम्ब
होता है वो क्या होता है, परमिएबल होता है वाटर के लिए। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो आपके पास रॉन्ग थी। सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास, द proximal convoluted tubule is lined by simple columnar brush border epithelium and increase the surface area for reabsorption। क्या ये स्टेटमेंट सही थी? ये आपके पास वुमेन्स कैप्सूल है, ये आपके पास पीसीटी है, ठीक है। पीसीटी के बाद आपके पास हेनलेस लूप आता है, ठीक है, ये आपको पता है। और उसके बाद पीसीटी। तो जो आपके पास पीसीटी है उसके सेल्स किसके बने होते हैं? ब्रश बॉर्डर किसके रीजन सेल्स बने होते हैं? ब्रश बॉर्डर, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। राइट, क्यूबॉइडल एपिथेलियम के। तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या थी? दोनों स्टेटमेंट, जो आपके पास स्टेटमेंट 1 है और 2 है, दोनों क्या है? रॉन्ग है। और वहीं पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो आपके पास डीसीटी है, ठीक है, जो आपके पास डीसीटी है वो कौन से सेल से बना होता है? सिंपल क्यूबॉइडल। सिंपल क्यूबॉइड, ठीक है। पीसीटी किसका बना होगा? क्यूबॉइडली सेल्स होंगे, बट कैसे होंगे? ब्रश बॉर्डर होंगी, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रही होंगी। क्योंकि आपको पता है जो 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन होती है वो कहाँ, कौन से रीजन में होती है? पीसीटी में होती है, ठीक है। और जो आपके डीसीटी की सेल्स होंगी वो कैसे होंगी? सिंपल होंगी, सिंपल क्यूबॉइडल। इतना क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? एन एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर। अगर आपकी बॉडी में जो लॉस है फ्लूइड का, अगर वो एक्सेस हो गया है तो जो आपके पास ऑस्मोरिसेप्टर होंगे वो स्विच ऑफ होंगे, ऑन होंगे? ऑन। ऑन होंगे, एक्टिवेट होंगे, ठीक है। सेकंड है आपके पास, एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट डायूरेसिस, ठीक है। एडीएच का फंक्शन क्या है ये बोला ये। एएनएफ काउज वैसोडाइलेशन, एएनएफ क्या करता है आपके पास? वैसोडाइलेशन करता है। एडीएच काउजेज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एडीएच क्या करता है? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीज इन जीएफआर, ठीक है। कौन सी ऑप्शन होगी? देखो इसमें जो आपके पास, हमने क्या पढ़ा था, जो आपके पास ऑप्शन है एएनएफ, ठीक है। हमें पता है जो आपके पास एडीएच और एएनएफ है, दोनों कैसे हैं? एंटागोनिस्टिक फंक्शन है इनका, एक दूसरे से अपोजिट फंक्शन है इनका, ठीक है। तो जो आपके पास एडीएच है वो क्या करवाता है? वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, ठीक है। अगर वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा तो बीपी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, ठीक है। जबकि आपके पास एएनएफ क्या है? किसकी तरह काम करता है? वैसोडाइलेटर की तरह काम करता है। अगर ये वैसोडाइलेटर है तो ये बीपी को क्या करेगा? डिक्रीज करवाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? यस मैम। देखो तो कौन कौन सी ऑप्शन सही हो जाती है? ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? प्रिवेंट डायूरेसिस, ठीक है। डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन फॉर्मेशन, ये प्रिवेंट करता है ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन को। तो ये स्टेटमेंट क्या थी? सही थी, क्योंकि अगर वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है तो ये प्रिवेंट करेगा डायूरेसिस, ठीक है। बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, और कौन सी ऑप्शन सही है आपके पास? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके पास, a decrease in blood pressure volume will not cause the release of। देखो अगर ब्लड प्रेशर वॉल्यूम में डिक्रीज हो रहा है, जो आपके पास बीपी है जनरल सर्कुलेशन में वो डाउन जा रहा है, ठीक है, तो कौन एक्टिवेट होगा उस टाइम पे? एडीएच। एडीएच एक्टिवेट होगा, रेनिन सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। एल्डोस्टेरोन, रेनिन आगे चल के किसको एक्टिवेट करेगा? एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो ये तीनों क्या होने थे? एक्टिवेट होते। बट जो आपके पास एएनएफ है, एएनएफ का काम भी क्या है? बीपी को डाउन करना ही है, ठीक
जो आपके पास आंसर हो जाता वो कौन सा हो जाता? फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर वॉल्यूम विल नॉट काउज रिलीज ऑफ, अगर बीपी पहले से डाउन है तो कभी भी आपके पास एएनएफ रिलीज नहीं होगा, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है, ये और बीपी को डाउन कर देगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट बाय, जो आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट है वो हमने 3 टाइप के पढ़े हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें जो आपके पास यूरिक एसिड है वो कौन रिलीज करता है आपके पास? बर्ड्स एंड रेप्टाइल। जिसमें हमने क्या देखा था, जो बर्ड्स हैं उनकी एक्सक्रीशन किस फॉर्म में होती है? पैलेट की फॉर्म में होती है, पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में होती है, जिसको क्या बोलते हैं? गुआनो भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? जो आपके पास बर्ड है वो क्या है? पावो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले इज फाउंड इन, मैंने आपको एक चीज बताई थी, जो आपके पास डेजर्ट एनिमल्स होंगे, उनमें क्या होगा? लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले होगा। क्यों होगा लॉन्गेस्ट लूप ऑफ हेनले? क्या फंक्शन है लूप ऑफ हेनले का? काउंटर करंट मैकेनिज्म का। और काउंटर करंट मैकेनिज्म का क्या रोल है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर, राइट। देखो अगर कोई एनिमल है वो डेजर्ट एरिया में रह रहा है तो उसको वाटर को कंजर्व करने की कम जरूरत होगी कि ज्यादा? ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए जो उसका लूप ऑफ हेनले होगा वो क्या होगा? लॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन आ जाते हैं इस पे? फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद है आपके पास लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी थी, ठीक है। ये इजीएस्ट क्वेश्चन था, जिसमें आपको पता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होती है? मालफिजियन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है आपके पास मालफिजियन बॉडी है कार्पसल के अंदर, ठीक है। सेकंड है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन में कौन हेल्प करता है? हेनलेस लूप। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन में यूरेटर्स हेल्प करते हैं, और स्टोरेज ऑफ यूरिन में कौन हेल्प करता है? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उसके बाद है विच ब्लड वेसल कैरी लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, ठीक है। ये बताओ ये किस किस का ठीक हुआ है? रीनल वेन। इजी क्वेश्चन था ये। देखो लिस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ पे होगा? रीनल वेन। राइट, रीनल वेन। आपको पता है जो आपके पास रीनल आर्टरी है वो ब्लड लेके जा रही है किसको? किडनी को लेके जा रही है, ठीक है। किडनी में क्या हो रहा है आपके पास? रीनल वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? किडनी के लिए, ठीक है। किडनी में क्या हो रहा है आपके पास? फिल्ट्रेशन हो रही है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ये किडनी का फंक्शन है। अब जो आपके पास फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, अगर आपके पास ब्लड फिल्टर हो गया तो रीनल आर्टरी आगे चल के क्या बनाएगी? रीनल वेन बनाएगी, ठीक है। तो अगर ब्लड फिल्टर हो गया तो सबसे कम यूरिया किसमें होगा? आपके पास रीनल वेन में होगा, क्लियर है। और वहीं पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया किसमें होगा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया बता सकते हो आप मुझे? मेरी आवाज आ रही है? मैक्सिमम मैम हिपेटिक पोर्टल वेन। हाँ, ठीक है, हिपेटिक पोर्टल वेन। अब देखो हमें कैसे पता लगा, जो आपके पास लीवर है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? यूरिया की फॉर्मेशन हो कहाँ रही है? लीवर में हो रही है, ठीक है। अब
हमें पता है जो आपके पास, हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, मान लो ये थोड़ा सा बना रही हूँ मैं, ये आपके पास इंटेस्टाइन है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो आपके पास लीवर है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो आपके पास लीवर है, इनके बीच में चलता है पोर्टल सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रही है, ठीक है, साथ में क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन को, ठीक है। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है तो ब्लड को क्या मिल रही होगी, CO2 मिल रही होगी, इतना क्लियर है। अब यही ब्लड कहाँ जा रहा है आपके पास, लीवर में जा रहा है, ठीक है। अब लीवर में आपके पास और कौन सी वेन जाएगी, एक तो आपके पास ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम चल रहा है, साथ में जो लीवर को ब्लड दे रही है उसको हम क्या बोलेंगे, हेपेटिक आर्टरी बोलेंगे, ठीक है। जो हेपेटिक आर्टरी है वो क्या कर रही है, ब्लड दे रही है लीवर को, ठीक है। साथ में ये दोनों मिलके क्या, ये दोनों जो चीजें हैं वो कहाँ मिल जाएंगी, एक में मिल जाएंगी, ठीक है। आगे चल के ये क्या करेगी, ये ऑक्सीजन दे देगी, ठीक है। और ये क्या करेगी, आपके पास जो इसने एब्जॉर्ब फूड किया होगा उसमें से जो कुछ फूड है वो क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएंगे, यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो यूरिया होगा वो सबसे ज्यादा कौन सी वेन में होगा, हेपेटिक वेन में होगा, ठीक है। ये आगे चल के क्या बनाएगी, हेपेटिक वेन बनाएगी, क्लियर है। मेरी बात समझ आई आपको, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। मैंने सिंपली क्या बोला, जो आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन है और लीवर है उसमें चलता है आपके पास पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ब्लड में क्या हो रहा है, उसके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड हो रही है, ठीक है। साथ में क्या कर रहा है, ब्लड का फंक्शन क्या है, दूसरा ऑक्सीजन देना और CO2 लेना। अब यही ब्लड कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड इसमें से क्या हो जाएगा, लीवर को जो ब्लड जाएगा उसमें क्या है आपके पास, न्यूट्रिएंट भी हैं, वो क्या हो जाएंगे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे, और जो आपके पास वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, किस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, यूरिया के फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। अब लीवर से जो वेन आ रही है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हम क्या बोलते हैं, हेपेटिक वेन बोलते हैं। सबसे ज्यादा यूरिया किस में होगा, हेपेटिक वेन में होगा, ठीक है। और सबसे कम यूरिया किस में होगा, रीनल वेन में होगा। समझ आई बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, देखो अगर नेफ्रॉन में से पीसीटी को हटा दिया जाए, पीसीटी का फंक्शन क्या है, ये करवाता है आपके पास रीअब्जॉर्प्शन, कितनी रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, 70 to 80%, ठीक है। तो आपके पास पीसीटी में क्या होती है, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी होती है और पैसिव रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन किसकी होती है, वाटर की होती है, एक्टिव किसकी होती है, ग्लूकोज की होती है, अमाइनो एसिड्स की होती है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस की होती है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 70% वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है आपके पास, पीसीटी में हो रही है। अगर आप पीसीटी को ही रिमूव कर दो, ठीक है, तो क्या होगा, अब देखो रीअब्जॉर्प्शन का फंक्शन क्या है, जो आपके पास रीअब्जॉर्प्शन हो रही है क्यों हो रही है, इसका मेन फंक्शन क्या है, जो आपके पास यूरिन है उसको क्या करना है, Concentrate. हाइपरटोनिक बनाना है, ठीक है। बेसिकली क्या करनी है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर करनी है, पानी को बचाना है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगी तो क्या होगा, जो आपके पास यूरिन होगा वो कैसा आएगा, हाइपरटोनिक आएगा। इतनी बात क्लियर हुई, Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर आपके पास पीसीटी को ही रिमूव कर दिया जाए तो यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड होगा या डाइल्यूट होगा, Dilute. डाइल्यूट होगा, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास फ्लेम सेल्स आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन Planarians. Planaria. ठीक है फ्लेम सेल इसमें कौन से फाइलम में हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में? Platyhelminths. राइट प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है और तो राइट ऑप्शन क्या हो जाती है इसके अकॉर्डिंग? प्लेनेरियंस। ठीक है और जबकि बात करूं मैं हाउस फ्लाई की, हाउस फ्लाई में जो आपके पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा वो कौन होगा? सेम हाउस फ्लाई में जो होगा वही मॉस्किटो में होगा। कौन होगा बताओ? Malphizian. राइट माल्फिजियन टिब्यूल। लिख रही हूँ मैं, दोनों में सेम होगा। ठीक है माल्फिजियन टिब्यूल। और वहीं पे बात करें हमारे पास प्रॉन की, प्रॉन क्या है आपके पास? प्रॉन है आपके पास एक्वेटिक इंसेक्ट। ठीक है तो एक्वेटिक इंसेक्ट में जो आपके पास ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन रहेगा वो क्या रहेगा? Green Green gland. gland. ग्रीन ग्लैंड। ठीक है और दूसरा नाम क्या है? एंटीनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑरेंथिन साइकिल इज, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। Urea. यूरिया। ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनर लाइनिंग ऑफ वुमेन्स कैप्सूल इज लाइंड बाय Podocytes. Podocytes. पोडोसाइट्स। ठीक है मेसोनेफ्रिक किडनी फाउंड इन, जो आपके पास मेसोनेफ्रिक किडनी है वो किस में होती है? वो पाई जाती है आपके पास एम्फीबियन। Amphibian. जो आपके पास मेसोनेफ्रिक किडनी है वो क्या करेगी आपके पास सिलोमिक फ्लूइड को भी फिल्ट्रेट करेगी, साथ में ब्लड को भी फिल्ट्रेट करती है, दोनों चीजों को फिल्ट्रेट करती है। ठीक है उसके बाद आपके पास नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फाइलम एनालिटा, Nephridia. बताओ। Nephridia. Nephridia. ठीक है नेफ्रीडिया क्या है? फाइलम एनालिटा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है प्रोटोनेफ्रीडिया किस फाइलम का है? मैम फ्लेम सेल को ही बोलते हैं। राइट तो आपके पास प्रोटोनेफ्रीडिया है, फ्लेम सेल है या सोलिनोसाइट्स है। ठीक है ये सारे नाम एक ही फाइलम के लिए हैं। ठीक है सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं आपके पास कौन से फाइलम के लिए? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है माल्फिजियन टिब्यूल ये तो आपको पता ही होगा, माल्फिजियन टिब्यूल और जो ग्रीन ग्लैंड है दोनों हम यूज करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास इन जनरल विच क्लास लैक द यूरिनरी ब्लैडर? Apes. मैंने आपको बताया था Tiles. यूरिनरी ब्लैडर होता है वो किसमें एब्सेंट होता है? एप्स में। ठीक है जितने भी आपके पास बर्ड्स हैं सब में यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है, एक्सेप्शन पढ़ी थी हमने कौन सी? इसमें एक एक्सेप्शन पढ़ी थी हमने ऑस्ट्रिच। Ostrich. ठीक है उसमें क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है और बाकी जितने भी आपके पास बर्ड्स हैं उनमें क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। ठीक है वहीं पे अगर मैं बात करूँ एम्फीबियन रेप्टाइल और फिशेस की, ठीक है तो इनमें क्या होता है यूरिनरी
ब्लैडर प्रेजेंट भी होते हैं सम स्पीसीज में और एब्सेंट भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए लैक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, तो जो आपके पास एव्स हैं उनमें सब में ही आपके पास क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट रहता है, सिर्फ एक को छोड़ के। क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं था आपको? नो मैम। अब देखो एक और क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये आपके पास क्वेश्चंस थे, हमारा चैप्टर थोड़ा सा रह गया था, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपको समझ आ गया था मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्या होता है? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स क्लियर था आपको? यस मैम। बोलो यस और नो। यस मैम। Yes. थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको। पाथवे ऑफ मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स, फर्स्ट क्या होता है, फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। वो क्या करता है, उस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर। क्लियर है इतना? जो क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है, स्टिमुलेशन ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर। जो क्या करता है, आपके पास सिग्नल भेजता है एफरेंट इम्पल्स या pelvic रीजन। उसके बाद जो आपके पास सिग्नल जाएगा वो किसके थ्रू होके जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के सैक्रल सेगमेंट से। सैक्रल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, वो आपके पास सिग्नल लेके जाएगी कहाँ तक, ब्रेन के पास, ब्रेन्स के बोन्स रीजन में, ठीक है। वहां से आपके पास इफरेंट सिग्नल आएगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वहां से क्या आएगा, आपके पास इफरेंट नर्व आएगी जो सिग्नल लेके आएगी pelvic nerve के through। जो क्या करवाएगी, जिसका फंक्शन है आपके पास दो फंक्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी वो, डेट्रूजर मसल्स, जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स होती हैं। दूसरा क्या करवाएगी वो, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर। इतना क्लियर था? अगर आपके पास इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा है तो उसके बाद क्या होगा, जो आपके पास फ्लो ऑफ यूरिन है वो कहाँ होगा, यूरिनरी ब्लैडर से वो एंटर कर जाएगा यूरिथ्रा में। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आ रहा है तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा अदर रिफ्लेक्स को, ठीक है। जो क्या आएगी आपके पास, एफरेंट सिग्नल लेके जाएगी,
पेल्विक नर्व को, और उसके बाद क्या होगा, जो आपके पास इनिबिशन हो जाएगी, इनिबिशन ऑफ ड्यूडेनल नर्व, ठीक है। और द एंड में क्या हो जाएगा आपके पास, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल स्फिंक्टर और एंड में क्या होगा आपके पास, वॉइडिंग ऑफ यूरिन। इतना क्लियर था आपको? ये आपके पास स्टेप्स रहेंगे, ठीक है। मैंने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखवा दिया आपके पास। अब देखो, फर्स्ट ऑफ क्या क्या होता है आपके पास, फीलिंग होती है यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है, जो स्टिमुलेट करती है स्ट्रेच रिसेप्टर्स को। इतना क्लियर है? ये मान लो आपके पास, ये है आपके पास यूरिनरी ब्लैडर, इसमें हमने क्या पढ़ा था, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं आपके पास स्ट्रेच रिसेप्टर्स। यूरिनरी ब्लैडर, ये आपके पास यूरिथ्रा है, तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास, स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इतना क्लियर था? ठीक है। और जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर है, उसके मसल्स को क्या बोलते हैं, उनका नाम है आपके पास डेट्रूजर मसल्स। अब जब आपके पास क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो जाएगा यूरिन से, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो आपके पास ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, जो आपके पास सिग्नल लेके जाएंगे। अब देखो, जो सिग्नल जा रहा है उसको हमने क्या बोला, एफरेंट, ठीक है, जो नर्व सिग्नल लेके जाएगी उसको क्या बोल देंगे हम, एफरेंट बोल देंगे, ठीक है। अब आपको पता है ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये आपके पास सैक्रल बोन होती है और नीचे कौन सी बोन होती है, कोक्लीजियल बोन होती है, ठीक है। तो आपके पास जो सिग्नल है वो यहाँ से जाएगा, ठीक है, सैक्रल से होता हुआ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, ब्रेन से आपके पास एफरेंट सिग्नल आएगा, फिर से किस रीजन से होता हुआ, स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ पेल्विक रीजन। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, जो आपके पास ये जो मसल्स हैं, इनको किसका सिग्नल देगा, कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल देगा, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है वो रिपीट होती रहेगी। साथ में जो आपके पास यहाँ पे स्फिंक्टर होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था, जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर होता है उसमें क्या होता है, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है और एक क्या होता है, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। आपके पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, ये आपके पास इंटरनल स्फिंक्टर है, ठीक है। तो सिंपली क्या होगा, जो आपके पास यूरिन है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर की मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और जो आपके पास इंटरनल स्फिंक्टर है, ये सिग्नल क्या करेगा, जो आपके पास इंटरनल स्फिंक्टर है उसको रिलैक्स कर देगा, ठीक है। अगर ये रिलैक्स कर गया तो यूरिन कहाँ जाएगा, यूरिथ्रा में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब जो आपके पास यूरिथ्रा है, अब जब तक आपके पास कौन सी रिफ्लेक्स बंद नहीं होगी आपके पास, जब तक कि आपके पास प्यूडिनल नर्व क्या करेगी, इनिबिट कर देगी इस रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, जो बार बार कॉन्ट्रैक्शन का एक्शन है उसको, जो प्यूडिनल नर्व, जो आपके पास प्यूडिनल नर्व है वो कहाँ पे सिग्नल लेके जाती है, वो आपके पास जो आपके पास जेनाइटल एरिया है, ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर का और जो जेनाइटल एरिया है वहां पे वो नर्व लेके जाती है, ठीक है। वहां पे क्या करेगी, वो उसको सिग्नल देगी, और ये जो आपके पास इनहिबिट करवा देगी वो किसके सिग्नल को, आपके पास जो आपके पास इनवॉलंटरी मसल्स का सिग्नल आ रहा था उसको क्या करवा देगी, वो स्टॉप करवा देगी। उसके बाद वो आपके पास सिग्नल देगी किसको, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, कि वो क्या कर जाए, रिलैक्स कर जाए, ठीक है। जब आपके पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है, तो
उस टाइम पे क्या होगा, जो आप यूरिन है उसको आप पास कर दोगे। इतना क्लियर हुआ? यही मैंने आपको स्टेप्स के फॉर्म में लिखवा दिया। क्या हो रहा है, पहले फिलिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो रही है जो स्टिमुलेट कर रही है आपके पास रेच रिसेप्टर्स को। फिर आपके पास एफरेंट इंपल्स जा रही है, कौन से रीजन से, जिसको हमने पेल्विक नर्व बोला, क्योंकि जहाँ पे आपके पास, जहाँ पे जो जिस रीजन में आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं और एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, उस रीजन को आप कौन सा रीजन बोलते हो, पेल्विक रीजन बोलते हो। इसलिए जो नर्व जा रही है वो कौन सी नर्व जा रही है, पेल्विक नर्व जा रही है। ठीक है, कहाँ से होती जा रही है, सैक्रल सेगमेंट से होती जा रही है, कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड पे। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगी, ब्रेन के रीजन में जाएगी। ठीक है, वहां से क्या आएगा आपके पास, एनालाइज करके आपके पास एफरेंट से सिग्नल आएगा। ठीक है, किसके थ्रू आएगा, कौन लेके आएगी, पेल्विक नर्व ही लेके आएगी, क्योंकि कौन से रीजन में है, ये जो ऑर्गन सिचुएटेड है वो पेल्विक रीजन में ही सिचुएटेड है। ठीक है, अब जो आपके पास सिग्नल आ रहा है वो दो काम करेगा, कॉन्ट्रेक्शन करेगा, दूसरा क्या करेगा, आपके पास रिलैक्सेशन करेगा इंटरनल स्फिंक्टर की। ठीक है, जो आपके पास इंटरनल स्फिंक्टर है वो कौन से मसल्स का बना हुआ होता है, स्मूथ मसल्स का। ठीक है, तो वो क्या करेगा, फ्लो ऑफ यूरिन, देखो स्मूथ मसल अगर रिलैक्स होगी तो जो आपके पास यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन था वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, किसकी तरफ, यूरिथ्रा की तरफ। ठीक है, यूरिथ्रा की तरफ अगर यूरिन आ रहा है, ठीक है, फिर से क्या आ जाएगा आपके पास, पेल्विक नर्व फिर से सिग्नल लेके आएगी। क्योंकि देखो जब तक आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है, मान लो आपकी क्लास लगी है, ठीक है, और आपको यूरिनेशन है, ठीक है, आपने वॉइडिंग ऑफ यूरिन आपको फील हो रही है, अर्ज ऑफ यूरिन है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, अगर आपने किसी से, मान लो किसी बच्चे ने टीचर से पूछा, उसने मना कर दिया, तो वो क्या करेगा, उसको कंट्रोल है, वो कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि किसको कंट्रोल कर सकता है, वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को। क्योंकि जो आपके पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो कौन सी मसल्स का बना होता है, स्केलेटन मसल्स का, जिसपे आपका वॉलंटरी कंट्रोलर होता है। ठीक है, मतलब अपनी विल के अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, पास ऑन करोगे। ठीक है, तो जब आपके पास इनहिबिट हो जाता है ये वाले सिग्नल, ठीक है, जो आपके पास कौन सा सिग्नल आ रहा है, जो आपके पास ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल आ रहा है, जो रिफ्लेक्स बन रही है। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्स बन रही है, बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, इफरेंट नर्व सिग्नल लेके आ रही है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा रही है, इसको रिलैक्स करवा रही है, फिर से ये सिग्नल पॉजिटिव सिग्नल भेज रहे हैं, कंटिन्यूसली ये चीज हो रही है। जब ये चीज क्या हो जाएगी, जो आपके पास काउडल नर्व है, ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जो आपके पास इसको बोलते हैं काउडल बोन या टेल बोन। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, जो प्यूडेनल नर्व है, ठीक है, ये जो रीजन है पेल्विक रीजन, इस पे जो नर्व आती है उसको बोलते हैं प्यूडेनल नर्व। ये क्या करेगी आपके पास, ये जो आपके पास रिफ्लेक्स है इसको बेसिकली क्या कर रही है, ये इनहिबिट करवा रही है, और जो आपके पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर है इसको रिलैक्स करवा दे रही है। ठीक है, अब जब आपके पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो तब क्या हो जाएगा, आप यूरिन पास कर दो। इतना क्लियर हुआ सबको? मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. क्लियर है? नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास डिसऑर्डर की। मैंने आपके साथ और क्वेश्चन भी डिस्कस करने थे, लेकिन आपको थोड़ा चैप्टर रह गया था, तो डिसऑर्डर्स की बात करती हूँ। ठीक है, तो जो आपके पास फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है आपके पास यूरीमिया। ठीक है, अब आपको नाम से ही पता लग रहा होगा यूरीमिया क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, देखो नाम से पता लग रही है आपको चीज, जब आपके पास यूरिया की एक्युमुलेशन हो जाएगी, एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया, ठीक है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हम यूरीमिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपके पास यूरीमिया है वो किस कंडीशन में होगा, जब आपके पास किडनी की माल फंक्शनिंग हो जाएगी, मतलब किडनी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी, माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। ठीक है, वो रिजल्ट करेगी आपके पास एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, यूरीमिया बोल देते हैं। अब आपको पता है जो यूरिया है वो क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, यूरिया क्या आपके पास हार्मफुल प्रोडक्ट है, इसको बॉडी में ज्यादा टाइम तक नहीं रख सकते, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो
तो अगर आपके पास कोई किडनी में माल फंक्शनिंग है, ठीक है, किडनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही हो, अकुमुलेशन ऑफ यूरिया और यूरिया अकुमुलेट ही होता जा रहा है, तो उस केस में आपको क्या करवानी पड़ती है, हीमोडायलिसिस। ठीक है, अब जो आपके पास हीमोडायलिसिस है, ठीक है, वो जो आपके पास इसमें मेन रोल होता है आपके पास डायलिसिंग फ्लूइड का। ठीक है, और जो आपके पास डायलिसिंग फ्लूइड है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है, सेम कंपोजिशन एज अ प्लाज्मा, सेम कंपोजिशन एज प्लाज्मा। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे प्लाज्मा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन सिर्फ किसके करते हैं, हम प्लाज्मा की करते हैं, ब्लड सेल्स की नहीं करते। ठीक है, सेम कंपोजिशन होगी इसकी प्लाज्मा की तरह, एक्सेप्ट एक चीज नहीं होगी उसमें, नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, जैसे कि यूरिया। तो मान लो अगर किसी पर्सन है, कोई पर्सन है, उसकी जो किडनी है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रही है और कॉन्टिन्यूसली उसके ब्लड में क्या हो रहा है, यूरिया अकुमुलेट हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करवाएगा, वो हीमोडायलिसिस करवाएगा। आपने सुना भी है कि डायलिसिस हो रही है उसकी। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, मान लो ये आपके पास कोई पर्सन है, जो इसकी आर्टरी है, आर्टरी से ब्लड लेंगे, यहाँ पे डायलिसिंग यूनिट थोड़ा सा ऐसे सेल फोन ट्यूब, ये ज्यादा सुंदर डायग्राम नहीं है, बस एक्सप्लेनेशन के लिए ही बना रही हूँ मैं थोड़ा सा। अब देखो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास सेलोफोन ट्यूब्स, और ये जो आपके पास सेलोफोन ट्यूब्स होती हैं वो कैसी होती हैं, पोरस होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके पास डायलिसिंग फ्लूइड को कॉन्टिन्यूसली एंटर करते जाएंगे और यहाँ से आपके पास उसको रिमूव करते जाएंगे वेस्ट। अब देखो मान लो कोई पर्सन है, उसकी जो आपके पास आर्टरी है वहां से क्या लिया हमने, ब्लड लिया। देखो जो आपके पास ब्लड है उसमें ऑलरेडी क्या होता है, आपके पास कौन सी प्रोटीन होती है जिसकी वजह से ब्लड कोगुलेट नहीं होता है, उसमें प्रेजेंट होती है हेपरिन। ठीक है, ब्लड में तो ऑलरेडी क्या होती है, हेपरिन प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जैसे हम ब्लड को आर्टरी से एक आर्टिफिशियल मीडियम में लेके जा रहे हैं, तो ब्लड क्या होना स्टार्ट कर जाएगा, कोगुलेट होना स्टार्ट कर जाएगा। तो हम क्या ऐड करेंगे, ये जो ब्लड है इसमें हम क्या ऐड करेंगे, हेपरिन ऐड करेंगे। क्लियर है, अब जो यहाँ से ब्लड जा रहा है, मैंने क्या बोला, जो आपके पास ये डायलिसिंग यूनिट है, इस पूरी को क्या बोलते हैं हम, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है इसको हम बोलते हैं डायलिसिंग यूनिट। ठीक है, इसमें जो फ्लूइड है उसको क्या बोला हमने, डायलिसिंग फ्लूइड बोला। ठीक है, अब देखो अभी जो पर्सन है ये इसका ब्लड है मान लो। ठीक है, तो ब्लड में क्या होगा, पास फिल्ट्रेशन किसकी करेंगे, हम प्लाज्मा की करेंगे। ठीक है, ब्लड में दो चीजें होती है, प्लाज्मा होता है और ब्लड सेल्स होते हैं। फिल्ट्रेशन किसकी होती है, सिर्फ प्लाज्मा की होती है। इतनी बात अब आपको क्लियर हो चुकी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जो आपके पास मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या है, डायलिसिंग फ्लूइड है, मान लो ये आपके पास डायलिसिंग फ्लूइड है। मैंने क्या बोला, जो आपके पास डायलिसिंग फ्लूइड होती है उसकी कंपोजिशन सेम होती है किसकी तरह, ब्लड की तरह, बट उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन वेस्ट
नहीं होगा। जबकि आपके पास जो प्लाज्मा में है उसमें क्या होगा, यूरिया भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर्टरी से क्या करेंगे, जो ब्लड है उसको ड्रेन कर लेंगे। ठीक है, अब हमने ब्लड ड्रेन कर लिया, अब इसकी सेम कंपोजिशन है प्लाज्मा की कंपोजिशन की तरह, यहाँ पे जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसकी भी सेम कंपोजिशन है और उसकी भी सेम कंपोजिशन है। बट इसमें क्या है, आपके पास जो ब्लड है उसमें नाइट्रोजन वेस्ट है और डायलिसिंग फ्लूइड में नाइट्रोजन वेस्ट नहीं है। तो आपको पता है, अगर आपके पास कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, कोई भी गैस है, ठीक है, तो वो क्या करती है, आपके पास मूव कर जाती है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो आपके पास यूरिया क्या करेगा, ब्लड वेसल से, जो आपके पास सेलोफोन ट्यूब में जो आप ब्लड एंटर कर रहे हो वहां से यूरिया बाहर आना स्टार्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन हाई है और बाहर कंसंट्रेशन डायलिसिंग फ्लूइड में कंसंट्रेशन क्या है, लो है, तो यूरिया आपके पास मूव कर जाएगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है? ठीक है, अब आपके पास, अब हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूसली न्यू डायलिसिंग फ्लूइड क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। क्योंकि आपको पता है जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है वो कब तक होती है, जब तक आपके पास कौन सा क्या नहीं आ जाए, आइसोटोनिक कंडीशन ना बन जाए या फिर आपके पास इक्विलिब्रियम ना आ जाए। ठीक है, तब तक मूवमेंट होती रहती है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम न्यू डायलिसिंग फ्लूइड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हर न्यू डायलिसिंग फ्लूइड होगा उसमें क्या होगा, यूरिया बिल्कुल जीरो होगा। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आपके पास डायलिसिंग फ्लूइड है जिसमें यूरिया ऐड होता जा रहा है उसको बाहर निकालते जाएंगे। यहाँ से न्यू डायलिसिंग फ्लूइड ऐड करते जाएंगे और यहाँ से बाहर निकालते जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पास ब्लड है उससे पूरा यूरिया होगा वो ड्रेन आउट हो जाएगा। समझ आया? अब यही ब्लड हम क्या करेंगे, इसको आर्टरी में डाल देंगे, सॉरी वेन में ऐड कर देंगे। क्लियर है? बट वेन में ऐड करने से पहले हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, जब भी हम इसको वेन में डालेंगे तो हमें क्या ऐड करनी पड़ेगी, एंटी हेपरिन। क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी क्या है, हेपरिन प्रेजेंट है। समझ आया? Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, ma'am. समझ आ गई मेरी बात? Yes, ma'am. सिंपली क्या है, मान लो किसी में जो किडनी है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, तो सिंपल क्या होगा, उसका ब्लड है उसमें यूरिया ज्यादा होगा। ठीक है, अगर यूरिया ज्यादा है तो हम क्या करवाएंगे, डायलिसिस करवाएंगे। डायलिसिस इसलिए इसका नाम क्या है, हीमोडायलिसिस। हीम वर्ड हम यूज करते हैं ब्लड के लिए, डायलिसिस मतलब फिल्ट्रेशन, ब्लड की फिल्ट्रेशन कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो जो आपके पास इसको कहाँ ले जाएंगे, डायलिसिंग यूनिट में। ठीक है, वहां से क्या करेंगे, आपके पास जो आर्टरी है वहां से ब्लड निकालेंगे। ब्लड में क्या ऐड करेंगे, हेपरिन ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि अगर बॉडी के बाहर ब्लड आ रहा है, बॉडी के अंदर तो एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट है, बट बॉडी के बाहर कोई एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा हमें किसको, हेपरिन को, जो किसकी तरह एक्ट करेगा, एंटीकोगुलेंट की तरह, जो ब्लड को जमने नहीं देगा। क्योंकि सेलोफोन ट्यूब क्या आपके पास आर्टिफिशियल मीडियम है, इसमें तो ब्लड आपके पास कोगुलेट हो जाएगा अगर इसमें हेपरिन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करोगे, हेपरिन ऐड करोगे। अब देखो जो आपके पास ब्लड जा रहा है उसमें क्या है, आपके पास यूरिया ज्यादा है और जो डायलिसिंग फ्लूइड है उसमें यूरिया कम है, तो सिंपल हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन यूरिया मूव कर जाएगा। ठीक है, और जो आपके पास प्योरीफाइड ब्लड होगा उसको हम फिर से कहा, जो पर्सन है उसके वेन में ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब सर्कुलेशन में फिर से ब्लड जाएगा। इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो डिसऑर्डर है वो हम कल करते हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तब हम इसको भी कल कर लेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।